विद्यालय बेंगलुरु, कृषि महाविद्यालय हसन द्वारा आयोजित ग्रामीण कृषि कार्यानुभव शिविर में मैं कपिल जिंदल आज आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताना चाह रहा हूं जो कि किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी फसलों को समय समय पर किसी न किसी प्रकार से प्राकृतिक नुकसान होता ही रहता है, चाहे वो बारिश हो, बाढ़ हो या कोई अदर कारण हो। आइए जानते हैं ये योजना क्या है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत किसानों का देश है, जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आधारित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण किया। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं, और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी। बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि किसान फसल बीमा योजना के संबंध में किसी परेशानी का सामना न करें। यह योजना भारत के हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की जाएगी। में के निपटाने की प्रक्रिया बनाने का फैसला लिया गया है। इस योजना का प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। योजना के मुख्य आकर्षण: किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा। किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम हैं, और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है, भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इससे पहले प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था, जिससे किसानों को कम दावे का भुगतान होता था। अब इसे हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा। काफ़ी हद तक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के डेटा को एकत्रित एवं अपलोड करने हेतु स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। 2016-17 के बजट में प्रस्तुत योजना का आवंटन 5,500 करोड़ का है। बीमा योजना को एकमात्र बीमा कंपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। पीएमएफबीवाई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की एक प्रतिस्थापन योजना है, और इसीलिए इससे सेवा कर से छूट दी गई है। योजना के उद्देश्य: इसका पहला उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना। कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना। किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, और कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत शामिल किया गई क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले किसानों का कवरेज। अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार जो या फिर जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं। गैर ऋणी किसानों को राज्य में प्रचलित के भूमि रिकॉर्ड अधिकार, भूमि कब्जा प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेजी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अनुमति, अधिसूचित लागू अनुबंध, समझौते के विवरण आदि अन्य संबंधित दस्तावेजों भी आवश्यक हैं। अनिवार्य घटक: वित्तीय संस्थाओं से अधिसूचित फसलों के लिए मौसमी कृषि कार्यों एवं ऋण लेने वाले सभी किसान अनिवार्यत आच्छादित होंगे। स्वैच्छिक घटक: गैर ऋणी किसानों के लिए योजना वैकल्पिक होगी। योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला किसानों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। इस तहत बजट आवंटन और उपयोग संबंधित राज्य के अनुसूचित जनजाति सामान्य वर्ग द्वारा भूमि धारण के अनुपात में होगा। पंचायती राज संस्थाओं को कार्यान्वयन एवं फसल बीमा योजनाओं पर किसानों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए शामिल किया जा सकता है। फसलों की कवरेज: खाद्य फसल, तिलहन, वार्षिक वाणिज्यिक या फिर वार्षिक बागवानी की फसलें। और इसके अंदर जोखिम की कवरेज के अंदर सबसे पहला बुवाई में रोग,
संबंधित जोखिम, बीमित क्षेत्र में कम बारिश या प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बुवाई या रोपण में उत्पन्न रोक, खड़ी फसल नहीं रोके जाने सकते वाले जोखिमों जैसे सूखा, अकाल, बाढ़, सैलाब, कीट एवं रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, ओले, चक्रवात, आंधी, टेम्पेस्ट, तूफान और बवंडर आदि के कारण उपज के नुकसान को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान की जाती है। कटाई के उपरांत नुकसान, फसल कटाई के बाद चक्रवात और चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के विशिष्ट खतरों से उत्पन्न हालत के लिए कटाई से अधिकतम 2 सप्ताह की अवधि के लिए कवरेज उपलब्ध है। स्थानीयकृत आपदाएं, अधिसूचित क्षेत्र में मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसे स्थानीय जोखिम की घटना से प्रभावित उत्पन्न हानि या क्षति। जोखिम के अपवर्जन, निम्न कारणों से किसी के कारण फसलों के नुकसान में बीमा कवर लागू नहीं होगा। पहला, युद्ध और आत्मीय खतरे। दूसरा, परमाणु जोखिम। तीसरा, दंगा। चौथा, दुर्भावनापूर्ण क्षति। पांचवा, चोरी या शत्रुता का कार्य। छठा, घरेलू या फिर जंगली जानवरों द्वारा चरे जाना और अन्य रोके जा सकने वाले जोखिमों को कवरेज से बाहर रखा जाएगा। क्रियान्वयन एजेंसी, ये कौन सी एजेंसी इसको क्रियान्वयन करेगी। बीमा कंपनियों के कार्यान्वयन पर समग्र नियंत्रण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा नामित पैनल में शामिल एआईसी और कुछ निजी बीमा कंपनी वर्तमान में सरकार द्वारा प्रायोजित कृषि फसल बीमा योजना में भाग लेंगी। निजी कंपनियों का चुनाव राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। पूरे राज्य के लिए एक बीमा कंपनी होगी। कार्यान्वयन एजेंसी का चुनाव 3 साल की अवधि के लिए किया जा सकता है। तथापि राज्य सरकार या फिर केंद्र शासित प्रदेश तथा संबंधित बीमा कंपनी यदि प्रासंगिक हो तो शर्तों पर फिर से बातचीत करने के लिए स्वतंत्र है। यह बीमा कंपनियों को किसानों के लिए बीच सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों में प्रीमियम बचत से निवेश करने के माध्यम से विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज। पहला, किसान का आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, किसान का एड्रेस प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड। अगर खेत किराए पर लेकर खेती की गई है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटोकॉपी, खेत का खाता नंबर या खसरा नंबर के पेपर, आवेदक का फोटो और किसान द्वारा फसल की बुवाई शुरू किए हुए दिन की तारीख। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी तिथियां। यदि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो खरीफ फसल के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है तथा रबी फसल के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इस योजना की अंतिम तिथि सीएससी केंद्र, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल, इंश्योरेंस कंपनी या फिर कृषि अधिकारी से भी पूछी जा सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना एक अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और यहाँ सभी पूछी गई सभी जानकारी को सही बताना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और उसके बाद आपका अकाउंट ऑफिशियल वेबसाइट बन जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको इस फॉर्म को भरना है और उसके बाद अकाउंट बनाने के बाद अपने अकाउंट में लॉगिन करके आपको फसल बीमा योजना के लिए फॉर्म भरना होगा। फसल बीमा योजना का फॉर्म सही भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम आपको अपने एग्रीकल्चर ऑफिसर या फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना होगा। आपको एग्रीकल्चरल ऑफिसर या इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर अंदर नुकसान की जानकारी प्रदान करनी होगी। इसके पश्चात आपको नुकसान की तिथि एवं समय की जानकारी भी प्रदान करनी होगी। आपको फसल के नुकसान की तिथि तथा टाइम के साथ साथ फसल की फ़ोटो भी जमा करनी होगी। यह पूरी प्रक्रिया आप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए आप फार्मर कॉल सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि 1800 180 1551 है। धन्यवाद।